अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी कि तो मैं नहीं थी, मैं इंडिया चली गई थी और ये बैक टू दुबई मैं वापस आ रही हूँ। तो मैंने वही वीडियो बनाई, इंडिया की वीडियो मैं बनाना चाह रही थी, मगर है ना बहुत काम था तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी तो वीडियो बना नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी। और इंशाल्लाह आप जब रमज़ान में जाएंगे तो मैंने बहुत सारी वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है एयरपोर्ट, हम वापस आ रहे दुबई, इस वजह से कि खलास हो गया था। हम जो काम से गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, जो काम से गए थे मकसद से वो सब कुछ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैक टू दुबई वापस हम आ गए आने वाले। और ये एयरपोर्ट है इंडिया का, हमारा जो बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बहुत प्यारा बेहतरीन है। अम्मी अब्बा मैं और नर्बस हम चारों थे और एक ड्राइवर था जो गाड़ी चलाने वाला। बस हम हमेशा लेने भी अम्मी अब्बा ही आते और छोड़ने के लिए अम्मी अब्बा आते, बिल्कुल दिल को सुकून हो जाता है इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया इंडिया में और बहुत चीज़ें भी हमने की माशाल्लाह। और मैं और अम्मी बहुत सुकून से थे, कोई नहीं था, बस माशाल्लाह मैं और मेरी माँ ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने एक दूसरे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी इतने खुश भी थे, थोड़ा टाइम खुश है, बस जैसे ही मैं निकलने का जैसी टाइम आता तो अम्मी के चेहरे पे उदासी आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्दी आ गए थे ताकि थोड़ा टाइम बैठे और बातचीत भी करें और सब गपशप लगाए। और चलिए जी हम अंदर आ गए थे क्योंकि टाइम बिल्कुल परफेक्ट था। और वहाँ तो वेटिंग में तो आपको बैठना ही बैठना है। मैं यहाँ से हमें बोर्डिंग ले ली थी और अम्मी अब्बा को कहा कि तुम चलो हम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बस इमिग्रेशन तक वेट करते हो, फिर उसके बाद में वो चले गए। तो यहाँ हमारा सारी चीज़ें, लगेज कुछ नहीं था, बस मेरा अमनर का एक सूटकेस था, बस उसको उसमें ऐड कर डाल दिया। और फिर चलिए, यहाँ दिवाली चल रही है, दिवाली की सारी सजावट थी, इमिरेट्स भी हमारी आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा 2 घंटे वेट किया, इधर घूमा उधर फिरा, थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा ये वो खाया और थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया और खाया पिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी हम चलते आ गए, निकलते बस अभी, बस ज़्यादा मैंने वीडियो बना नहीं पाई। और चलिए जी ये हम बैक टू दुबई, हम दुबई आ चुके थे और टर्मिनल 1 में उतरे थे। तो दूसरे में जाने के लिए हमें इसमें मेट्रो में जाना पड़ता, तो ये तो बहुत लॉन्ग रास्ता, तो ये कभी कभी इधर हो जाता कभी उधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने आ गए। और ये रहा दुबई का एयरपोर्ट हमारा, जो यहाँ हम हमारे सूटकेस जो बैगेज वगैरह रिसीव करते तो यहीं खड़े हैं। बस हमारे 2 ही बैगेज है, कोई ज़्यादा सामान नहीं, जाते वक्त बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा सामान होता है, आते वक्त बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से तो बस हमारी छोटे मोटे से जो भी चीज़ें थी वही सारी चीज़ें हम ले आ रहे थे। बस खलास कपड़े ही थे बस, और कुछ नहीं है, बस जल्दी जल्दी से 2 बैग हमारे आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी हम निकलते और फिर है ना घर, जब बच्चे नहीं आए थे मैंने कहा था कि बच्चे मत आओ कि तो हम डायरेक्ट टैक्सी ले लेंगे, यहाँ बहुत वेट करना पड़ता, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं और 2 ही थे, तो हमने कहा कि हमने आराम से 9:30 10:30 बज रहे थे कि तो हमारी फ़्लाइट वहाँ से थोड़ी लेट हो गई थी उतरने के लिए, 9:30 बज गए थे। बस हम जाते घर पे फिर देखते अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे इतने खुश हो गए थे कि बैक मम्मी। और यहाँ दिवाली की, हैप्पी दिवाली का बहुत सारा सेलिब्रेशन चल रहा था और यहाँ कार वगैरह हर एयरपोर्ट पे भी माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों के बाद में वीडियो बनी, थोड़ा हम इंडिया चले गए थे, फिर वहाँ थोड़ी सी वीडियोस बना नहीं पाई, थोड़ी सी मसरूफ़ात थी, थोड़ा सा काम से गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो गया। तो फिर चलिए जी आज जाके आ गई और फिर चलिए ग्रोसरी शॉपिंग जो होती है हमारी वो करते हैं और आपको सारी वीडियो शेयर करते कि तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनी, और अच्छी अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करते। तो छोटी मोटी जो क्लिप मैंने जो भी रिकॉर्ड की इंशाल्लाह मैं लगा दूंगी इसके साथ। तो इंडिया में जाके छोटा मोटा जो भी घूमे फिरे या जो काम से कहते हो सारी आपको अपडेट मिल जाएगी। और चलिए जी आज जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे घर के लिए। और चलिए जी सारी वीडियो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए जी चलते हम जाएंगे नेस्टो, तो वही बेस्ट ऑप्शन है कि तो रात के बज रहे 8:30 और जुमेरात का दिन है ना, तो फिर हमारे लेट ही सोते। तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा घर का किचन का सारा साफ़ सफाई, फ्रिज सारा साफ़ सफाई, सारी चीज़ें हो गई है। तो चलते चलिए ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं। और जब इंडिया से आ जाते तो इंडिया के पैसों की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती है, तो वहाँ ये बड़ी वैल्यू होती है पैसों की। तो बस ये पैसों को हम ना रख देते हैं अंदर, अभी जब इंडिया जाएंगे तो ये हमें काम आएंगे, तो ऐसे रख देते हैं यहाँ। और फिर हमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड भी है और हमारे दरहम है, इंशाल्लाह ये यूज़ करेंगे। और चलिए जी चलते हैं। चलिए जी हम आ चुके हैं नेस्टो और यहाँ हमारी शॉपिंग हो गई थी चालू कि तो ग्रोसरी शॉपिंग तो करना थी मुझे ना, सर्फ वगैरह और डेटोल हर एक चीज़ चाहिए, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पहले नहीं लिया था, क्यों बोले तो मैंने बाद में आके मैं ले लूँगी, बच्चे थोड़ी यूज़ करते। तो इस तरह से चलिए जी जो भी चीज़ लगता है फटाफट लेते हैं, कि तो मुझे जल्दी जल्दी करना है कि रात के हमारे 8:30 9 बजे आए, तो इस वजह से जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक बात है कि सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। और यहाँ तेल वगैरह जो भी सब ख़त्म हो चुका था,
तो मैंने सोचा कि सब बाय कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुन्ना ने कहा था कि आराम से आपने शॉपिंग कर लेना, मैं आने टाइम पे आपको रिसीव कर ले। आने के टाइम मैं और रबी ना इसमें आ गए थे टैक्सी में। अब जाने टाइम पे हम कॉल करेंगे मुन्ना को तो मुन्ना मुझे लेने ज़रूर आ जाएंगे इस तरह से, कि तो उनको टाइम नहीं हो रहा था इसलिए। तो चलिए जी सारी शॉपिंग जल्दी जल्दी से करते हैं। यहाँ रूबी जाके खाने के लिए आ गए थे हम, तो यहाँ नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे थे क्यों तो उनका खाना ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत था, मैंने सोचा कि बैलेंस में लेके जाके रख लेते कि तो उनका यहीं मॉल में ही मिलता है, छोटी मोटी दुकानों में नहीं मिलता ग्रोसरी में। तो फिर मैंने सोचा कि और चलिए फ़िश भी बहुत दिन हुआ था इंडिया में हमने फ़िश खाया था, बहुत ज़बरदस्त अब्बा ने फ्रेश लाया था, हम लोगों ने बना के खाया था, बहुत मज़ा आया था इंशाल्लाह। तो फ़िश की भी याद आ रही तो फ़िश की सब बाय कर लिया। वेजिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर्दियाँ हैं तो इतनी प्यारी प्यारी वेजिटेबल आई है कि आपने ना ज़बरदस्त सी वेजिटेबल ही ज़्यादा खाना है इस तरह से। तो ये सारी सब्ज़ी की तरफ है, ये कोतमीर है, हर एक चीज़ वहाँ मिल जाती है। तो आपको दूसरी और चिकन वगैरह सब कुछ हमने बाय कर लिया था। टाइम हो रहा था उसके लिए जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हम कर रखे होते ना। मुनर आ गए, नीचे खड़े थे और उन्होंने कहा कि अभी अपनी शॉपिंग होगी तो बोल दो। फिर भी जो भी चाहिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, चावल वगैरह जो भी मुझे चाहिए था मैंने सब कुछ ले लिया। और जो भी घर की चीज़ें मसाले वगैरह सब ख़त्म हो चुके, छोटे मोटे ख़त्म हो चुके थे। बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए जी हम घर आ गए, मुनर आ गए थे ना लेने, तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं होती, सारा चीज़ें बाद नीचे ट्रॉली में रखा और फिर घर पे ले आ गए थे। तो इस तरह से ये देखिए कैलाश वगैरह सब कुछ लिए रबील के नाश्ते के लिए। और चलिए जी इस तरह से घर पे आने के बाद में सब कुछ रख दिया, मगर बहुत भी भूख लग रही थी। मैंने कहा सोचा कि पहले सब सेट कर देते और फिर हमने ऑर्डर कर दिया था रेस्टोरेंट से। ये बॉडी वॉश है, स्क्रब है, ये बहुत मज़े का था। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें ऊद है और ये बहुत अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से माशाल्लाह सारी चीज़ों की गोश्त है जो मैंने ना पतले पतले से चीज़ काट लिए थे ताकि ना मैं सूखा बना सकूँ और सारी रेसिपी आपसे अच्छे से शेयर कर सकूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी। ये रोज़मेरी का शैम्पू है जो मामा अर्थ का है, जो यहाँ भी लॉन्च हो चुका है, तो हमने सोचा कि ले लेते। और चलिए जी मैंने कहा ना मैंने खाना ऑर्डर लिया था, तो हमारा फेवरेट होता है चिकन चारकोल और सूप, मटन सूप। तो बस वही खा रहे और बच्चे भी इंजॉय कर रहे कि तो बच्चे भी बहुत भूख लग गई थी। बस मैं और जासिम सूप है। चलिए ये जुम्मा के दिन की वीडियो है, रात को सो गए थे, इस फ्राइडे की दिन है, नमाज से जाके आ गए। और हमारा ना हमने सोचा कि आज चिकन बनाते कि तो मटन सारा ख़त्म हो चुका था। जो मटन लाया था वो बिरयानी का नहीं था, वो बिल्कुल बोनलेस था, तो उसको मैंने रख दिया फ्रिज में। इंशाल्लाह मैं कुछ दूसरे चीज़ में उसको यूज़ कर लूँगी। और चिकन बड़ी अच्छी खासी थी, तो 1.5 चिकन मैंने ले ली थी, 2 से थोड़े सा रख के 1.5 ले लिया। और टमाटर वगैरह सब काट के जल्दी जल्दी से सारा मैं अरेंज कर दूंगी ताकि कि फटाफट से हमारी बिरयानी बन जाए, चिकन बिरयानी ज़बरदस्ती। और उतने में बच्चों को भूख लगी थी, तो जुम्मा का दिन था ना, नाश्ता लोग नहीं किया था, तो नमाज के बाद जल्दी सो गए थे अच्छे से 11 तक उठी। और फिर मैंने बस साफ़ सफाई में मेरा दिन चला गया। तो फिर चलिए जी हम नमाज जाके आके बाद में सारी चीज़ें हो रही है। और अब जासिम को मैंने नाश्ता दे देना, नाश्ते में जब तक ये बनता टाइम लगेगा, बिरयानी बनने बहुत टाइम लगती है, मतलब आधा 1 घंटा तो हो जाता है। तो इसलिए जब तक मैं सोचा कि बच्चों को भूख लग रही है, तो मैंने जासिम को दूध दी थी। रबील ने कैलॉस ऑलरेडी पहले खा लिया था। जासिम को मैंने दूध, कॉफ़ी और दोनों को बाप बेटे को कॉफ़ी दे दिया, एक जो उनकी कॉफ़ी जो फेवरेट है। मैं इस जल्दी जल्दी के काम में है ना, जल्दी जल्दी हो जाता, तो फिर शुगर डाल दिया। और शुगर बहुत कम डालती हूँ मैं, मगर जब स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनती है तो थोड़ी बहुत तो शुगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, नहीं तो मैं इसमें ना ज़्यादा तो हनी ही ऐड कर देती हूँ। इस तरह से चलिए इनको नाश्ता दे देती हूँ। और फिर साथों साथ मैं यहाँ रख दी हूँ मेरा पैन, जो मैं चिकन बिरयानी भी साथों साथ बनाऊँ, इसका कौरमा भी बनाते जाती हूँ और बाकी के बाद में उनको मैं हैंडल करती हूँ। तो मैंने जल्दी मैंने जासिम को दे दिया था। मुन्नर थोड़ा सा वेट करो बोले थे, मुन्नर थोड़ा बाहर चले गए थे, थोड़ा सा काम था उनको। और फिर जल्दी से पटाटो फ्राई कर लिया, क्यों तो हमारे बिरयानी में पटाटो नहीं तो हमारी बिरयानी लगेगी, क्यों तो हम पटाटो लवर है, बहुत पसंद है हमें। और फ्राई राइस होते हैं ना, फ्राई हमारे जो ऑनियन, तो इसका मज़ा ही कुछ होता है, फटाफट से बन जाता है। कुछ आपको प्याज बहुत टाइम तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरक लहसुन डाला है, बिरयानी मसाला है इसमें, और गरम मसाला है, लाल मिर्ची है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और ये टमाटर है। इस तरह से और बिरयानी मसाला डालो तो आपको दूसरी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, सारा बिरयानी मसाला ही काम कर देता है। अगर बिरयानी मसाला की रेसिपी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। मैंने खुद घर में बनाया होममेड बिरयानी मसाला। और आलू डाल दिया, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया। और ये चिकन के पीस है, बिरयानी कट है, मतलब अच्छे खासे बड़े होते हैं। बिरयानी कट पीस बोलेंगे तो आपको सेम टू सेम ऐसी ऑर्डर करेंगे तो आ जाते कि एक चिकन में आपको 6 पीस या 4 पीस बना देते, उसे बिरयानी कट कहते। तो चलिए जी उसने बिरयानी कटी थे तो उसने डाल दिया
होती है और बिल्कुल दम की बिरयानी बनाने वाले ज़बरदस्ती और फास्ट फास्ट बनाएंगे क्योंकि जुम्मा का दिन है, सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया क्योंकि तो मसाले में नमक ऑलरेडी मैंने डाल दिया था इसलिए। और फिर साथों साथ चलिए जी दूध हो गया गर्म, मैंने जासिम को बना दिया कॉफ़ी और मुनर को भी साथों साथ मैं कॉफ़ी दे दूँगी। और चलिए जी जल्दी जल्दी करते हैं कि तो ये दम होने टाइम लगेगा, तब तक इतनी उनको भूख लग रही थी कि वो बर्दाश्त, बोले नहीं हमें भूख लगनी चाहिए। तो खला मैंने कहा कि चलिए नहीं दे देते। तो मुनर को टैबलेट भी खाना होती है, उनके हेयर ट्रीटमेंट की जो टैबलेट्स होती है तो वो भी उनको खानी होती है, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। तो मुनर को मैंने सोचा कि अभी जल्दी जल्दी में मैं इनको क्या कर देती हूँ, टोस्ट दे देती हूँ। जो मिल्क केक है उनको बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ड्राई केक होता है ना मिल्क केक, वो बहुत पसंद है उनको, उसमें एग सब कुछ होता है। ये देखिए जी ड्राई केक, ये मुनर को बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा ना उनको जुम्मा को यही उनको नाश्ता उनका होता है, कॉफ़ी और ड्राई केक 4 पीस, ये बहुत अच्छे से खा लेते, तो टेंशन ही नहीं होती। और मेरे लिए मैंने टी रख दिया था, जब तक ये सारी चीज़ें होती है मैं अपनी चाय बनाती हूँ। यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने मसाले को भून दिया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैंने इसे स्टीम में रखा था ताकि चिकन थोड़ा सा हल्का सा गल जाए। और यहाँ दही लास्ट मोमेंट में मैंने दही इसमें ऐड कर दी। दही लास्ट में डाली क्यों, तो दही ना दाग ना लग जाए, उसकी स्मेल ना आ जाए, इसके लिए। जब चिकन थोड़ी सी हल्की सी और आलू थोड़ा सा गल गया तो बस ख़त्म, मैंने दही डाल दिया और साथ में चावल रख दिया वहाँ हमारा बिरयानी के चावल। और साथों साथ एक साथ जल्दी जल्दी करना है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि जुम्मा के दिन हमारा बहुत फास्ट डे होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना, क्योंकि तो सो के उठते ही 11 बजे, तो इसलिए ना तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ही होती है मेरी। तो इस तरह से चलिए जी मसाला मैंने थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे पैन में, क्यों बोले तो वो पैन छोटा था और मुझे ना दम देने के लिए बड़ा पैन चाहिए था। तो हमेशा ये मेरा फेवरेट पैन है, इसमें बिल्कुल सेट हो जाती है बिरयानी, हमेशा इसमें ही मैं बनाती हूँ। और बस नीचे रख दिया इसे, और चावल ऊपर से मैंने जो हमारे बना हुए चावल थे उसको मैंने स्टीम निकाल दिया पानी उसका, और उसको उसके ऊपर डाल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अम्मी की ना रेसिपी है, जल्दी जल्दी की रेसिपी। जिस दिन हम लोग आने वाले थे ना उस दिन अम्मी ने ऐसी मसाले वाली बिरयानी बनाए थे और ऐसे फटाफट बना दिए थे कि आपको पता नहीं चला, कि मुझे भी सोचा कि मैंने भी ट्राई कर देना है और मैंने भी ऐसी जल्दी। तो मैं क्या करती, पहले एक परत चावल रखती हूँ, फिर मसाला रखती हूँ, फिर चावल रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चिकन बिरयानी कुछ जल्दी जल्दी यही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने सेम मेरी अम्मी की ना कॉपी मारा, बस उनकी कॉपी है ये। और फिर ये एकदम फास्ट भी हो गई और कुछ टेंशन भी नहीं हुआ, ज़्यादा बर्तन भी मेरे गंदे नहीं हुए। और चलिए जी इसमें मैंने डाल दिया फूड कलर, और साथों साथ हमने इसमें लेमन डाल दिया, और और साथों साथ हमने घी डाल दिया इसके अंदर। तो घी का फ्लेवर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो घी भी इसमें मैंने ऐड कर दिया, घी के बिना तो बिरयानी हमारी बिल्कुल बिल्कुल अधूरी है। तो इसमें मैंने घी ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने डाल दिया बिरयानी एसेंस, इससे ना खुशबू इतनी ज़बरदस्त आएंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी बिरयानी लगेगी, बिल्कुल आपको लगेगा होटल में खा रहे हो बिरयानी इस तरह से। उसके लिए हमेशा थोड़ा सा हल्का सा बस मैंने ना बिरयानी का जो एसेंस होता है वो उसमें ऐड कर दिया है, तो डालिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम। और बहुत जल्दी और ज़बरदस्त बनी थी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने बहुत इंजॉय किया। चलिए जी हमारी 15-20 मिनट में बिरयानी दम हो गई थी और ये सारे बैठे थे खाना खाने के लिए, कि तो सबको 3:30 बज चुके थे हमारे खाने के लिए, और मैं बस खाना निकाल रही हूँ सबके लिए इस तरह से माशाल्लाह। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। आपको मैंने पूरी वीडियो 3 ट्रिप इसकी वीडियो आपको मैंने एक साथ शेयर कर दी सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टीवी देखते हैं, बच्चे सारे टीवी देख रहे थे, जुम्मा का दिन होता है, बड़ा फ्री दिन होता है बच्चों के लिए। तो रब्बिल जासिम और बस खाना एंजॉय करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।